अगर मैं आपसे कहूं 1857 की क्रांति में एक ऐसी भी रानी थी जो महलों में नहीं जंगलों में युद्धों की रणनीति बनाती, जो ताज नहीं जनता की ताकत पर राज करती, लेकिन इतिहास में उनका नाम दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की फाइलों में आज भी उनका नाम दर्ज, मोस्ट डेंजरस रिबेल क्वीन। ये कहानी है रानी अवंतीबाई लोधी की। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के एक लोधी राजपूत परिवार में हुआ। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक नेतृत्व करने वाली महिला थी जो राजनीति, युद्ध और प्रशासन तीनों को समझती। उनका विवाह रामगढ़ रियासत के शासक राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। कुछ समय बाद ही एक ऐसा समय आया जब राजा विक्रमादित्य सिंह बीमारी के कारण शासन चलाने में असमर्थ हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को एक ऐसा ही मौका चाहिए था जिससे कि वो अपना शासन यहाँ लागू कर सके। अंग्रेजों ने कहा, राजा आप शासन नहीं कर सकते, इसलिए रामगढ़ पर हमारा अधिकार लागू होगा। यहीं से अवंतीबाई ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अंग्रेजों ने एक अंग्रेज अधिकारी को रामगढ़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, लेकिन रानी अवंतीबाई ने साफ कहा, यह मेरी भूमि है, यहाँ मैं आदेश दूंगी, ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरा शासन रहेगा, किसी विदेशी का नहीं। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और पूरे क्षेत्र में जन समर्थन जुटाना शुरू कर। रानी अवंतीबाई सिर्फ राजमहल तक सीमित नहीं थी, वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिली, किसानों, आदिवासियों और सैनिकों को जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब लोग अवंतीबाई के समर्थन में खड़े हो चुके। जल्द ही रामगढ़ अंग्रेजों के लिए एक खतरनाक इलाका बन चुका। उसी समय 1857 की क्रांति की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेज छावनियों पर जोरदार हमले किए और अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में अंग्रेजों को पीछे हटना ही पड़ा। ब्रिटिश रिपोर्ट्स में लिखा गया कि रामगढ़ की रानी हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी, लेकिन अंग्रेज अब रामगढ़ में अपना शासन किसी भी तरह चलाना चाहते। अंग्रेजों ने अवंतीबाई को हराने के लिए भारी सेना भेजी। अंग्रेजों ने तोपे, हथियार और प्रशिक्षित सैनिक भेजे। अवंतीबाई जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, यह युद्ध स्वाभिमान का था। अवंतीबाई समझ चुकी थी कि वे इस युद्ध को हार जाएंगी, लेकिन फिर भी वे अंतिम समय तक इस युद्ध को लड़ी। जब स्थिति असंभव हो गई और पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया, तो अवंतीबाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, मैं गुलाम होकर जीने से बेहतर है स्वतंत्र होकर मरना पसंद करूंगी। और फिर उन्होंने स्वयं का बलिदान कर दिया। यह हार नहीं थी, यह अंतिम विजय थी। आज भी सवाल उठता है कि जब रानी अवंतीबाई इतनी महान थी तो फिर किताबों में उनका नाम क्यों नहीं मिलता है। रानी अवंतीबाई लोधी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह प्रतीक थी साहस का, वह प्रतीक थी स्वाभिमान का। अगर हम आज आजाद हैं तो उसमें उनका बलिदान भी शामिल है। उनकी कहानी को याद रखना हमारा कर्तव्य है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।